एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आई एम बरका अग्रवाल एंड आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट। उसका पार्ट 2 है हमारा। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कर चुका है, जिसमें हमने पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बीच में डिफरेंस पढ़ा था। एंड इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट। आई होप आपको वीडियो समझ आएगा। चलिए मूविंग फॉरवर्ड स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, द टाइप्स ऑफ पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं विद टी टेस्ट। तो टी टेस्ट को ना हम टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट भी बोलते हैं, राइट। मतलब इसका अनदर नेम है आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको याद करना होगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। टी डिस्ट्रीब्यूशन वॉज पब्लिश बाय गॉसेट इन 1905। ये किसने दिया था? प्रोफेसर गॉसेट ने 1905 में। यहाँ पे क्या होता है ना, सैम्पल साइज हमारा लेस देन 30 होता है, मतलब हमारा सैम्पल साइज स्मॉल होता है। तो अगर आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें हमारा सैम्पल साइज लेस देन 30 होता है, या स्मॉल सैम्पल साइज किसको बोलते हैं, तो वो होता है लेस देन 30। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, हियर डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। टी टेस्ट में ना हमारा डेटा जो होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जहाँ पे हमारा मीन, मीडियन एंड मोड सेम होता है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा होता है, रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपका क्लैरिटी मिल जाएगा व्हाट इज़ पैरामीट्रिक एंड व्हाट इज़ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। एंड सिंस टी टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट, तो यहाँ पे डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। देखिए, इट कैन बी वन और टू टेल्ड। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होता है आपका ए क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे आपका या तो लेस देन हो सकता है या तो ग्रेटर देन हो सकता है। तो ये आपका हो गया टू टेल्ड। वहीं पे अगर आपका बोल चुका है कि या तो लेस देन है और साइन यूज कर चुका है, या तो ग्रेटर देन है, तो ये वन टेल्ड टेस्ट होता है। ठीक है। तो वन टेल्ड होता है या तो ग्रेटर या तो लेस, एंड टू टेल्ड होता है जहाँ पे आपका दोनों पॉसिबिलिटी है, लेस देन भी हो सकता है एंड ग्रेटर देन भी हो सकता है, तो वो आपका होता है टू टेल्ड टेस्ट। यहाँ पे पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन रहता है। टी टेस्ट में हमें पॉपुलेशन वेरिएंस के बारे में नहीं पता रहता है, और वेरिएंस आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके बारे में पॉपुलेशन के बारे में नहीं पता रहता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला जब यूज़ करते हैं ना, सैम्पल का मीन माइनस पॉपुलेशन का मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला आपका ऐसे क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट एन। बट यहाँ पे हमें पॉपुलेशन के वेरिएंस के बारे में नहीं पता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के बदले ना हम लोग एस सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, सैम्पल का। ओके, आई होप आई एम क्लियर। इसीलिए आपका फॉर्मूला हो जाता है सैम्पल का मीन माइनस पॉपुलेशन का मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, जहाँ पे स्टैंडर्ड एरर में स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह हम यूज़ करेंगे स्मॉल एस बाय रूट एन, एंड रूट एन सिम्बलाइज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। The next point is it measures means of two sample for one population. ये बहुत important है। देखिए, आपका टी टेस्ट में क्या होता है ना, एक पॉपुलेशन का दो सैंपल का हम मीन मेजर करते हैं। ठीक है, ये होता है आपका टी टेस्ट। आई एम रिपीटिंग अगेन, एक पॉपुलेशन का दो सैंपल का मीन मेजर कर रहे हैं, वो आपका होता है टी टेस्ट। एक पॉपुलेशन का दो सैंपल का मीन जब हम मेजर करते हैं वो होता है टी टेस्ट। सिंस हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस हमें पता नहीं रहता है यहाँ पे टी टेस्ट में, इसलिए हम यहाँ पे मीन को मेजर करते हैं। ठीक है, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। तो टी टेस्ट आपका क्या होता है, गॉसेट ने दिया था, जहाँ पे सैम्पल साइज लेस देन 30 होता है, पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है क्योंकि हमारा पैरामीट्रिक टेस्ट है। यहाँ पे वन टेल भी हो सकता है, टू टेल भी हो सकता है। यहाँ पे पॉपुलेशन वेरिएंस के बारे में नहीं पता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक पॉपुलेशन का दो सैंपल का मीन मेजर करते हैं। और ये टी टेस्ट ना हम कोरिलेशन में भी यूज़ कर सकते हैं और रिग्रेशन में भी यूज़ करते हैं। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कोरिलेशन एंड रिग्रेशन दोनों में पूछ सकता है। अब आपको कोरिलेशन क्या होता है और रिग्रेशन क्या होता है, इसमें भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। चलिए मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट इज एफ टेस्ट। एफ टेस्ट क्या होता है, एफ टेस्ट किसने दिया था, आर.ए. फिशर ने। ठीक है, यहाँ पे भी आपका टी टेस्ट का ही पार्ट है ये मतलब उसका टाइप ऑफ बोल सकते हो। सैम्पल साइज यहाँ पे भी आपका लेस देन 30 होता है, जैसे टी टेस्ट में होता है, मतलब स्मॉल सैम्पल साइज हमारा रहता है। यहाँ पे भी डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है क्योंकि इट्स अ पैरामीट्रिक टेस्ट। यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन जो है इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब अकरेंस ऑफ वन इवेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट। मतलब
एक जो है दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, वो इंडिपेंडेंट रहता है। देखिए टी टेस्ट में हमने क्या पढ़ा था, पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन, बट यहाँ पे एफ टेस्ट में हमारा पॉपुलेशन जो होता है ना, वेरिएंस पता रहता है। सिंस हमें पॉपुलेशन वेरिएंस पता रहता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक पॉपुलेशन का 2 सैंपल का वेरिएंस को मेजर करते हैं, राइट। हम टी टेस्ट में क्या कर रहे थे, हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं पता था, इसलिए हम क्या करते थे, एक पॉपुलेशन का 2 सैंपल का मीन मेजर करते थे। और एफ टेस्ट में हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस पता है, इसलिए एक पॉपुलेशन का 2 सैंपल का वेरिएंस मेजर कर रहे हैं। इट मेजर्स वेरिएंस ऑफ 2 सैंपल फॉर 1 पॉपुलेशन। आई होप आई एम क्लियर। एंड इट कैन बी 1-tailed और 2-tailed, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1-tailed और 2-tailed क्या होता है। अब एफ टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है ना, लार्जर सैंपल साइज बाय लोअर सैंपल साइज, राइट। अब लार्जर सैंपल साइज क्या डिनोट कर सकते हो, दिस बाय इसका स्क्वायर, मतलब लार्जर सैंपल साइज आपका जो रहेगा बाय स्मॉलर, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो एफ टेस्ट क्या होता है, आर ए फिशर नहीं दिया है, यहाँ पे भी सैंपल साइज लेस होता है। सिंस इट इज अ टाइप ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट, तो डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हियर। ऑब्जर्वेशन आर इंडिपेंडेंट, या हम एक पॉपुलेशन का 2 सैंपल का वेरिएंस को मेजर करते हैं। यहाँ पे हमें पॉपुलेशन वेरिएंस पता रहता है, एंड इट कैन बी 1-tailed और 2-tailed। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लार्जर सैंपल साइज बाय स्मॉलर सैंपल साइज। आई होप आई एम क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड टू जेड टेस्ट। जेड टेस्ट को हम जेड ट्रांसफॉर्मेशन और जेड स्कोर टेस्ट भी बोलते हैं। प्लीज़ बच्चे इसको अच्छे से याद रखिएगा, जेड टेस्ट को जेड ट्रांसफॉर्मेशन एंड जेड स्कोर भी बोलते हैं, ठीक है। जेड स्कोर ना आपके कुछ आप जब निकालते हो, आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होना चाहिए या रिजेक्ट होना चाहिए, तो आपके कुछ आप क्रिटिकल वैल्यू और जो आपका वैल्यू आता है उसको आप कंपेयर करते हो, और उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, अपना डिसीजन रूल बनाते हैं। वो हम अपने फर्दर वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। आर ए फिशर ने जेड टेस्ट दिया था, यहाँ पे सैंपल साइज मोर देन 30 है। कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसमें हमारा सैंपल साइज लेस देन 30 होता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बट जेड टेस्ट में क्या होता है, हमारा सैंपल साइज लार्ज होता है, मतलब हमारा सैंपल साइज मोर देन 30 होता है। यहाँ पे भी सिंस इट इज़ अ टाइप ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट, तो डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑब्जर्वेशन आर इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स अकरेंस ऑफ वन इवेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द अकरेंस ऑफ अनदर। यहाँ पे भी हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन, लाइक हमारा एफ टेस्ट। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेजर्स मीन ऑफ 2 सैंपल फॉर 1 पॉपुलेशन। सिमिलर वे एक पॉपुलेशन का 2 सैंपल का मीन मेजर करते हैं, जस्ट लाइक टी टेस्ट। बट टी टेस्ट हमारा क्या था, फॉर लेस देन 30 सैंपल्स, बट जेड टेस्ट हमारा क्या है, मोर देन 30 सैंपल, राइट, फॉर लार्जर सैंपल साइज। आई होप आई एम क्लियर। नाउ मूविंग टू फॉर्मूला, सिंस हमारा पॉपुलेशन वेरिएंस पता रहता है हमें यहाँ पे, तो जेड टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आपका जेड टेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा सैंपल का मीन, ठीक है, माइनस पॉपुलेशन का मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। एंड स्टैंडर्ड एरर का आपका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज √n। तो ये आपका होता है जेड टेस्ट का फॉर्मूला। सिंस आपको पॉपुलेशन वेरिएंस पता रहेगा, तो यहाँ पे हमारा टी टेस्ट की तरह एस यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ही यूज़ करेंगे। एंड वेरिएंस हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। तो जेड टेस्ट आपका क्या होता है, आर ए फिशर नहीं दिया है, यहाँ पे सैंपल साइज आपका मोर देन 30 होता है। पैरामेट्रिक टेस्ट है तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑब्जर्वेशन आपका इंडिपेंडेंट रहता है, वेरिएंस आपको यहाँ पता रहता है। और यहाँ पे लाइक टी टेस्ट आप एक पॉपुलेशन का 2 सैंपल का मीन मेजर करते हैं, बट फॉर लार्जर सैंपल। आई होप आई एम क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट पैरामेट्रिक टेस्ट विच इज ANOVA. ANOVA was given by R.A. Fisher in 1920. It is an extension to T-test. ये जो है ना T-test का एक्सटेंशन है। कैसे एक्सटेंशन है, चलिए पढ़ते हैं। T-test में हम क्या करते थे, एक पॉपुलेशन का 2 सैंपल का मीन मेजर करते थे, राइट। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 से ज़्यादा सैंपल का हम मीन मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो होता है हमारा T-test, ANOVA, जहाँ पे आप measures mean of more than 2 samples of one population। 2 सैंपल से ज़्यादा का मीन जब हम मेजर करते हैं एक पॉपुलेशन का, वो होता है ANOVA। मतलब 2 से ज़्यादा का सैंपल मेजर कर रहे हैं, वो होता है ANOVA। या फिर 2 पॉपुलेशन का आप मेजर कर रहे होते हैं मीन, मतलब मेजर्स मीन ऑफ मोर देन 2 पॉपुलेशन, तो वो होता है आपका ANOVA।
मतलब अनोवा वो होता है जहाँ पे आप एक पॉपुलेशन का मोर देन 2 सैंपल का मीन मेजर करते हो या तो 2 पॉपुलेशन का मीन मेजर करते हो, वो होता है आपका अनोवा। इसीलिए इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ टी टेस्ट। I hope I'm clear. Now ANOVA is normally distributed because it is a parametric test. यहाँ पे आपका सैम्पल का वेरिएंस और पॉपुलेशन का वेरिएंस जो होता है ना वो सिमिलर होता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे आपका सैम्पल और पॉपुलेशन का वेरिएंस सेम आ जाता है। एंड यहाँ पे क्या पॉइंट्स है? ऑब्जर्वेशन आर इंडिपेंडेंट लाइक एवरी अदर टेस्ट। ऑब्जर्वेशन आर इंडिपेंडेंट मतलब अक्रेंस ऑफ वन डज नॉट डिपेंड ऑन द अनदर, राइट। ये फीचर आपका टी टेस्ट के अलावा हर एक टेस्ट में, मतलब एफ टेस्ट में, जेड टेस्ट में एंड अनोवा में, सिर्फ टी टेस्ट में नहीं है ऑब्जर्वेशन आर इंडिपेंडेंट। तो अनोवा क्या होता है? फिशर ने दिया, इट इज़ एन एक्सटेंशन टू टी टेस्ट। पॉपुलेशन यहाँ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ये एक एक्सटेंशन है टी टेस्ट का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक पॉपुलेशन का 2 से ज़्यादा सैंपल का मीन मेजर करते हैं या तो 2 पॉपुलेशन का मीन मेजर करते हैं। यहाँ पे हमारा सैंपल वेरिएंस इज इक्वल टू पॉपुलेशन वेरिएंस एंड ऑब्जर्वेशन आर इंडिपेंडेंट। आई होप आई एम क्लियर। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।